हरि बोल। यहाँ क्या एड्रेस है? भेज दो यहाँ। ये लाइव है ना? रिकॉर्डिंग की है, लाइव नहीं। ओके। ना ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है, अध्याय 29वां और श्लोक संख्या 33। भक्ति योग के बारे में कृष्ण भगवान उद्धव महाराज को बताते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया था कि जब जिज्ञासु व्यक्ति ये भक्ति के उपयुक्त में जो ज्ञान है वो समझ लेता है तो उसे और जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आखिरकार जो सर्वाधिक स्वादिष्ट अमृत का पान कर चुकता है वो कहीं प्यासा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थ नृणाम तात तमांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्माणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तात तावांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणे योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तात तावांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणि च योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तात तावांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तावांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तावांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तात तावांस्ते अहम चतुर्विधः ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायाम दंडधारणे यावानर्थो नृणाम तात
ज्ञाने, ज्ञान की विधि में, कर्मणि, सकाम कर्म में, योगे, योग में, छ तथा वार्तायाम, सामान्य व्यापार में, दंड धारणे, राजनैतिक शासन में, यावान, जो भी अर्थ, उपलब्धि, निर्णाम, मनुष्यों की, तात, हे उद्धव, तावान, उतना, ते, तुमसे, अहम, मैं, चतुर्विध, चार प्रकार का, यानी कि चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमद हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा वैश्लेषिक ज्ञान, कर्मकांड, योग, सांसारिक कारोबार तथा राजनीतिक प्रशासन द्वारा लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रगति करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो कुछ इन नाना विधियों से प्राप्त किया जा सकता है उसे तुम आसानी से मेरे भीतर पा सकोगे। जो कुछ भी विद्यमान है उसका आधार भगवान कृष्ण है और जो भी भगवान की एकमात्र शरण ग्रहण करता है वह कृष्ण के शरणागत होने के अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय से कोई हानि नहीं उठाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञाने कर्माणि योगे च वार्तायां दंडधारणे यावानर्थ नृणाम तात तामस्ते हम चतुर्विधा। वैश्लेषिक ज्ञान, कर्मकांड, योग, सांसारिक कारोबार तथा राजनीतिक प्रशासन द्वारा लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रगति करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए कुछ इन नाना विधियों से जो प्राप्त किया जा सकता है उसे तुम आसानी से मेरे भीतर पा सकोगे। तो कृष्ण भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति भक्ति में समाहित करते हैं। भगवान को पाकर हम सब कुछ पा कर सकते हैं। जब भगवान हमारी सेवा के लिए यदि तत्पर हैं तो इनकी सेवा होते ही तो सारा कारोबार चलता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी इन चीज़ों में काफ़ी आश्वस्त थे। शुद्ध भक्त कभी अपने लिए अलग से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कोई प्रावधान रखता ही नहीं और भगवान को शरणागत होता है पूर्ण रूप से। हाँ,
तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की जबरदस्ती पड़ती नहीं, क्योंकि वो तो गृहस्थाश्रम के लिए है। गृहस्थाश्रम में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, लेकिन भक्त तो 5वां पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करता है। कौन सा है 5वां पुरुषार्थ? प्रेम पुमार्थ महान। चैतन्य महाप्रभु ने 5वां पुरुषार्थ दिया है। भगवत प्रेम प्राप्त करके इन चीज़ों से हमें अलग से प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। भौतिकता तो आध्यात्मिकता के कारण बनी रहती है। भौतिकता का मूल आध्यात्मिक, जहाँ आध्यात्मिक की अनुपस्थिति नहीं, वही तो भौतिक कहलाती है। तो बाहर की दुनिया में कोई किसी का व्यवहार आध्यात्मिकता के स्तर पे नहीं है, तो हमें यहाँ ही स्वीकारना पड़ता है। भगवान की भक्ति में, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक स्थिति की प्रक्रिया है। भक्ति और कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान कांड से भी लेना देना नहीं है। ये उपासना कांड, इसमें सेवा, उपासन, सिर्फ नज़दीक ही बैठना नहीं है। उपासना में तो आप नज़दीक पहुँचे तो व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार, पहले संबंध ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो पहली दीक्षा में संबंध स्थापित करते हैं भगवान के साथ, उसे ब्रह्म संबंध भी कहते हैं। पहली दीक्षा भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। और दूसरी दीक्षा में जो अभिधेय होता है, वो भगवान की सेवा बताई है। सेवा यदि न हो तो भगवान के साथ संबंध नहीं रहता। सेवा नहीं है तो भगवान के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तो सबको ये जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये सहज भाव से 4 पुरुषार्थों का जो परिणाम है हमें भक्ति करने से मिल ही जाता है। वो भगवान के अंतर्गत, यानी कि भक्ति के अंतर्गत समाया हुआ है। भगवान के भक्त कभी भूखे मरते हैं, दबा के खाते हैं, कभी कभी खाने के लिए मारा मारी भी करते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ज़्यादा एक बड़ा पुरुषार्थ बाकी है, जिससे तो वास्तविक जीवात्मा की मूल स्थिति जब भगवान का अंश है, भगवान के साथ सनातन व्यवहार और सनातन संबंध के कारण एक ही मात्र धर्म भगवान की प्रशस्ति है। भगवान के लिए इनके गुणगान द्वारा ही सारे जगत में फैलाने के लिए सारी व्यवस्था बनी रहेगी। धर्म पालन के लिए जो फल मिलता है, अर्थ का पालन के लिए भी जो फल मिलता है, काम का पालन के लिए भी जो कोई फल मिलता है, और मोक्ष का भी फल, मोक्ष की स्थिति भक्ति में अनायास है। ये चौथा पुरुषार्थ सन्यासियों को करना पड़ता था पहले 3 युग में मोक्ष के लिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये संन्यास धर्म ही जो कलयुग में वर्जित बताया है, वर्जित है। 4 चीजें या 5 वर्ज की है। अश्वमेधम गवावलंबम संन्यासम पितृपालके देवरेण सुतोत्पत्ति पंचकलौ विवर्जयेत। कलयुग में 5 चीज का त्याग करना है।
इसमें संन्यास भी आ जाता है। हाँ? तो ये शास्त्र नियम का हम भंग करते हैं क्या? नहीं, भगवान के भक्ति में जुड़े हुए सन्यासी तो ऊपर ऊपर के ही होते हैं, लेकिन विशुद्ध भक्त होने के कारण ये कलयुग में भी प्रचार के अर्थ के लिए ही संन्यास ग्रहण करना पड़ता है। तो प्रचार की तो मना नहीं है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक मनुष्य की जो स्थिति होती है तो संन्यास की, और वो भी हमेशा ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग। ये संन्यास एक जगह बैठता नहीं तो बैठना चाहिए। हाँ, इसका कारण है, यदि बैठेगा तो बेहतर है गृहस्थी बन। हाँ, संन्यास की आवश्यकता ही सारे जगत में भगवान का नाम का प्रचार, सारी व्यवस्था इत्यादि सारे जगत में एक जगह बैठी नहीं। पहले तो कलयुग के पहले क्षेत्र संन्यास लेते थे। हाँ, प्रचारक नहीं तो वो ये भौतिक संसार से दूर रहने के लिए सारी प्रैक्टिस देते थे। तो पहले कुटीचक दशा है, बाहुदक दशा है, और बाद में परिव्रजकाचार्य की दशा है, और चौथी दशा है उसे परमहंस की दशा बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति घर संसार में रहते हुए या यदि वानप्रस्थ हुआ है तो उसके बाद वो संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो पहले 3 युग में ही ये 3 अवस्था में जाना पड़ता है। तो घर का त्याग करो, लेकिन गांव का नहीं। तो कहीं गांव में कुटिया बनाकर अपनी साधना करा करो, तो उसे कुटीचक अवस्था कहते हैं। हाँ, तो कुटीचक अवस्था में सन्यासी गांव में होते हुए घर में से वो टिफिन मंगवाता है हमारा खाना, क्योंकि कुटीचक अवस्था में और वो लोग आकर कुटिया के दरवाजे पर रख जाते हैं, वो खा लेता है, भाई छोड़ जाते हैं घर वाले आके। तो लेकिन इनका दर्शन भी नहीं करता, लेकिन खाना चालू है। तो ये कुटीचक अवस्था में वे धीरे धीरे प्रगति करने के लिए उसे कहा कि जा भाई अब बाहुदक, गांव मत छोड़ना, लेकिन गांव घर घर में जाकर आप भिक्षा मांगो और उससे अपना जीवन चलाओ, लेकिन साधना करो। तो ये बाहुदक अवस्था कहलाती। बाद में गांव भी छोड़ना पड़ता है। देखो धीरे धीरे कैसे आसक्ति वाले सारे बताएं कि छोड़ो इसको। हाँ, तो बाद में परिव्रजकाचार्य की स्थिति आती है कि भाई गांव छोड़ो, वापस मत जाना, लेकिन सारी दुनिया में घूमो, धीरे धीरे प्रचार करो, विस्तार करो, भगवान के बारे में लोगों की जागृति बनावे। और चौथा है परमहंस, यानी कि इसकी भक्ति की स्थिति सर्वोच्च स्तर पे जब आ जाती है तो परमहंस, उसको कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं, चाहे वो भटके यानी दूर खुद उसका मुसाफरी भी चालू रहे,
या न रहे, कोई एक जगह स्थिर हो जाए, लेकिन वो तो भगवान की मस्ती में एक ही जगह भी रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं उसके लिए, क्योंकि आध्यात्मिक समझ इत्यादि सब कुछ होते हुए सारा जगत उसके लिए इनडिफरेंट बन जाता है। यानी कि हिंदी में इनडिफरेंस को क्या कहते हैं? इनडिफरेंट होना, अन्य मनस्क होना। फेवर नहीं, डिसफेवर भी नहीं। हमें कोई छूता नहीं, यह अच्छा है तो मैं स्वीकारूं, यह बुरा है तो मैं त्याग करूं, ऐसा भाव ही नहीं। जो है भगवान की सृष्टि में तो सबका उपयोग होता है, अच्छे बुरे को। जब भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं अन्य मनस्क की स्थिति कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रियोऽसि में, पर ये भजन्ति तु मां भक्त्या ते अपि चास्म्यहम्। लोग बहुत अपने आप को ऊंचे चढ़े हुए मानते हैं, समाज सेवक इत्यादि, कि मैं किसी पर पक्ष, मैं सबकी सेवा करूंगा, ऐसी भावना है। पर लेकिन वो भगवान जैसे अन्य मनस्क नहीं होंगे। किसी पर द्वेष न करना और किसी की फेवर भी नहीं करना। लेकिन भक्ति करने वाले तो भगवान इनका हमेशा साथ देते ही रहते हैं। तो इसमें ये भगवान का जो स्वयं का अधिकार है, वो इनके द्वेषी स्वीकारते नहीं, इनसे ही विरोध करते हैं भगवान से। अच्छे बुरे को आपस में लड़ा मारते हैं, बाद में कहते हैं कि दोनों बराबर हैं। और जब भक्ति करते हैं मैं तो इनका ही पक्षधारी हूं, तो आप कैसे पक्षपाती हैं? किसी को पक्ष तो लेना ही पड़ेगा, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पक्ष लेते हैं ना। कोई तमोगुणी हो, इसको सिर्फ अच्छे बुराई नहीं, सबकी बुराई करने में ही अपना, चाहे बोल के भी डांटी मारते हैं, गुंडे को गुंडागिर्दी ही चाहिए, तो तामसिक प्रकृति कहलाती है। तो वो कैसे एक भेदभाव से छूटेगा? यहाँ भेदभाव, इसमें वैश्लेषिक ज्ञान, विश्लेषण यानी कि छानबीन करके, क्या सही है क्या सही नहीं है, ये देखते रहना, क्या उपयोगी है, कोई क्या लाभप्रद है और गैर लाभ। ये हर एक 4 वर्ण लोग वाले जो देखते ही हैं, जो वैश्य हैं तो क्या लाभ है क्या गैर लाभ है, उसकी ही देखते रहते हैं। तो स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार ये सारे वैश्लेषिक ज्ञान, कर्म कांड, योग, सांसारिक कारोबार तथा राजनीतिक प्रशासन द्वारा लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन होती है क्या? क्यों नहीं होती? किंतु भक्त की क्यों होती है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, सर्व वेदेरा भांड, आर एक कृष्ण भक्त अत एव शांत। सारा फायदा तो भक्त को ही होता है, दूसरों को नहीं होता है। क्योंकि त्रिगुणात्मक भाव
शरीर संबंधी और भौतिकता के वातावरण संबंधी, वो प्रकट होता है, थोड़ी देर टिकता है और बाद में चला जाने वाला है। वो काम चलाओ है, सनातन अवस्था वाला नहीं है। सनातन अवस्था तो एक भक्ति की ही है, न तो ज्ञान की बताई है, न ध्यान की बताई है, कर्मकांड की भी नहीं बताई है, योग की भी नहीं बताई है। हाँ, योग की भी नहीं बताई है। हाँ, और राजनीतिक शासन तो कितना कमजोर है, उसकी स्थिति ही डामाडोल। हाँ, जो पार्टी राज नहीं करती उसकी ओपोजिशन पार्टी सब बन जाती है और कहते हैं ओपोजिशन करना ही हमारा धर्म है। हाँ? आप अच्छा करो तो गाली ही पड़ेगी, बुरा करो तो और गाली पड़ेगी, पर लेकिन गाली खाने का धंधा है। सही। तो भक्त को गाली पड़े या ना पड़े वो तो अन्य मनस्क है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसे गाली प्रशंसा क्या है, ये दोनों विरोधी जो त्रिगुणात्मक माया का प्रभाव है, इनसे मुक्त रहता है। इसलिए भक्त को गाली पड़े फिर भी कोई परेशानी नहीं। इसीलिए अरे यदि चाहें धर्मस्थ काम मोक्ष के जो परिणाम, तो भगवान कहते हैं कि तुम आसानी से मेरे भीतर पा सकोगे। भीतर यानी भगवान की उपस्थिति हमेशा बनाए रखना होता है, इनकी सेवाएं करनी होती हैं, तो अवश्य हाँ प्रसाद के रूप में तो पाते हैं ये ना। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद द्वारा ही सब प्रकार की ये परेशानियां जो त्रिगुणात्मक माया द्वारा इन सारी कार्यवाहियों में जो मिलता है, तो परेशानियां तो आएगी। हाँ, भक्त लोग पॉलिटिक्स करते हैं ना, तब परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ये भक्ति में आता ही नहीं, भक्ति में आता ही नहीं। यानी कि परेशानी, यानी कि मंदिर में आजकल तो बहुत देखने को मिलती है, परेशानी ही परेशानी। यानी कि कई लोगों की गुटबंदी है, कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट यानी चलो अभी कोई देखने वाला नहीं है, हम ही तो हैं, ये चलेगा। नहीं, भगवान के तो सर्वभूत हिते रताः, ये तो भारी जिम्मेदारी है। हर एक जीव की सारी सुविधा तो उसका संचालन तो करना ही पड़ता है। उसके उपरांत भक्ति में इन लोगों की प्रगति भी बनती रहे, वो भी देखना पड़ता है। तो डबल, दोगुना जिम्मेदारी का बोझा पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त बनाना आसान है, एक भक्त को टिकाना बहुत मुश्किल है। तो भक्ति तो वहां है, भक्त बनाने में भक्ति नहीं है, वो तो उसके अज्ञात सुकृति द्वारा भी खींचे आएगा। हम तो माध्यम है, हमें उसका श्रेय थोड़ा होता है। ये तो भक्ति की ही ताकत है जो आकर्षित करती है। हमें तो माध्यम बनना पड़ता है, निमित्त मात्र भव सव्य साचे। भगवान की सेवा में निमित्त बनकर ही हम
हाँ रह सकते हैं, हम दावादारी नहीं कर पाते। तो जो कुछ विद्यमान है वो भगवान श्री कृष्ण के आधार पर है, हाँ? और जो भी भगवान एकमात्र शरण ग्रहण करता है वह कृष्ण के शरणागत होने के अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय से कोई हानि नहीं उठाता। एक भक्त बनना बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। निर्णय है और निर्णयात्मक भाव से उसको वचन देने पड़ते हैं। मैं 16 माला का जप आजीवन करूँगा, हाँ, और 4 नियमों का पालन करूँगा, सही, आजीवन। तो ये ऐसा संकल्प लेना, इसकी गहराई तो देखोगे इतनी ही प्रथम दीक्षा में मिलता है, तो कितनी गहराई है। हाँ, दीक्षा में संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, कृष्ण भगवान और भक्त का संबंध स्थापित होता है, पर लेकिन संबंध टिकाने के लिए व्यवहार होता है। तो ये व्यवहार ऐसा करेंगे, हाँ, सारा व्यवहार अपना हरिभक्ति नहीं सनातन गोस्वामी विलास, हाँ, उसमें सारी दैन्य नंदिनी दी गई है। 24 घंटे का हिसाब के भक्तों को ये करना है क्रमानुसार। पार्ट टाइम भक्त नहीं बने, ये ही फुल टाइम भक्त कहलाता है जो हरिभक्ति विलास के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। वैसे हरिभक्ति विलास और मनु संहिता में कोई भेद है नहीं, लेकिन युग के अनुसार और युग को संबोधित करते वही जो सिद्धांत सारे मनु संहिता में दिया है वो हरिभक्ति विलास में प्रायोगिक रूप से दिया है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग अभ्यास करते हैं, तो विश्लेषण पूर्वक यानी कि एनालिटिकल नॉलेज, कभी कभी युग के अनुसार, स्थिति के अनुसार और पात्र के अनुसार सिद्धांत को बदल नहीं सकते, लेकिन डिटेल में सुधार कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी जब थे तो 64 माला, हाँ, और इस प्रभुपाद ने हमको 16 माला ही दी है। कि क्या प्रभुपाद जी ने सिद्धांत का भंग किया है? 16 माला करने के लिए 2 घंटे चाहिए, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण भक्त लोग जब सेवा करेंगे तो 8 घंटे की सेवा मिलेगी ना, हाँ? तो कुल मिलाकर 10 घंटे की सेवा हो गई। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 64 माला तो बेचारे 8 घंटे तो 64 माला करते ही निकल जाता है, तो सेवा कितनी कर पाएंगे? 2 घंटे कर, हाँ? कौन ज्यादा विस्तार कर सकता है? ये सेवा का ही तो परिणाम है। तो युग के अनुसार, पात्र के अनुसार, स्थिति के अनुसार हम सिद्धांत वही रखकर थोड़ी डिटेल बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जिसके द्वारा यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय श्रील प्रभुपाद ने लिया था, और इनके गुरु भाई थोड़े नाराज भी हुए, कि देखो ये बदलता है।
नहीं, बदला नहीं। हाँ, पहले स्त्रियों को तो कोई दीक्षा ही नहीं देता था, पता है? गौड़ीय मठ में कितनी स्त्रियां हैं, नहीं देते थे। प्रभुपाद जी ने देखा कि अमेरिका में तो ये हिप्पी लोग आते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, चलो इनको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। हाँ, सही ना? शादी भी करवानी चालू कर दी है कि भैया एक दूसरे वचनबद्ध होकर, तो उन्होंने स्वीकार किया। अभी तो ये शादी करने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, अपने लोग भी तो करते हैं, उनका देखकर वो लोग भी करने लगे हैं। अरे बड़े बड़े आयोजन करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा तो भक्ति चालू रहनी चाहिए। हाँ, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारी बातें स्पष्ट की है। हाँ, कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति की व्याख्या क्या है। सर्वपादैर्विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। हाँ, इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा। अरे इंद्रियां ही क्यों? हम सेवा करते कभी इंद्रियों के बारे में सोचते हैं क्या? लेकिन इंद्रियां सेवा से क्यों पवित्र होती हैं? इनकी जो कार्यवाही है वो असल स्थिति में आ जाती है। इंद्रियां जानकारी की होती है, और 5 ही विषय जानकारी के बताए हैं। और सर्वप्रथम सृष्टि को पैदा करने से पहले ये 5 विषय, 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के अंग, तो 15 भगवान ने बनाए हैं। उसके उपरांत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, अष्टधा 23 हो गए। बाद में हाँ, ये त्रिगुण भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में जो 3 गुण है वो तो सच्चिदानंद है। भौतिक दुनिया में सत्व, रज और तम, इनका परिवर्तन है, परावर्तित गुण है। और जीव तो महत्त्व और जीव 25, ये 25 तत्व भगवान ने बनाए हैं। बाद में इन 25 तत्वों को 3 गुण के प्रभाव में असंख्य मिश्रण की मात्रा जो होती है, उसमें 84 लाख योनियां बनी है। सभी को इंद्रियां हैं। जीवन की पहचान इंद्रियां से है। कई जीवों को सिर्फ स्पर्शेंद्रियां से पहचान होती है, दूसरी इंद्रियां है ही नहीं है, देखने की नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, सुनने की भी नहीं है। स्पर्शेंद्रियां, एक कोशी जीव स्पर्शेंद्रियां से सारा नाप तोल करता है। हाँ, साइंस में पढ़ाते हैं ना वो अमीबा, हाँ, हाँ, स्पर्शेंद्रियां से अपना काम करता है, दिखता नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और 5 इंद्रियां इसी प्रकार अपने अपने क्षमता में काम कर रही है। हमारी 5 इंद्रियां अपूर्ण बताई है, हाँ, अपूर्ण।
दूसरों की तो हमसे ज्यादा बेहतर है इंद्रियां। तो अपूर्ण इंद्रियां होते हम लोग गलती कर सकते हैं, हम लोग झूठ भी बोल सकते हैं और हम भ्रमणा में भी हो सकते हैं। हाँ, गलती कर सकते हैं अपूर्ण इंद्रियों से। हाँ, और हाँ, हम माया में भी गिर जाते हैं, भ्रमणा, भ्रम। हाँ, और गलती होती है तीसरी अपूर्ण इंद्रियों के कारण। हाँ, जब ये इंद्रियां शुद्ध होगी वो तो भगवान के नाम पर, तो ऋषिकेश ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश का कोई भी ले लो, नाम ले लो, इनका विग्रह या अंग की सेवा ले लो, और इनके हेतु के लिए वो जो कर रहे हैं उस कार्य में आप साथ दे दो तो वो भी सेवा है। ऋषिकेशम सेवनम। हम लोग इंद्रियों को बहकावे भगवान की सेवा में न लगाकर अपनी सुख में लगाते हैं, हम बहके जाते हैं। और इतना कि जो न करना भी वो इंद्रियों हमें इनके संपर्क में आने वाला विषय करवाते हैं। हाँ, यदि अखबार में लड़कियों की छवि फ्रंट पेज पे नहीं है तो अखबार नहीं बेचेगा। इंद्रिय आंखों का विषय है, लोग का ध्यान जाता है। हाँ, ये सब हाँ, सारी दुनिया में ऐसा ही व्यवहार इंडिया में हम लोग अनुकरण करते हैं, लेकिन हाँ, अपनी संस्कृति में तो उसको मना किया है। सही, इसको मना किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भौतिक दुनिया में जो जो कुछ है विद्यमान है उसका आधार भगवान कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने 5 विषय बनाए हैं तो विषय की वस्तु भी बनाई होगी। पर लेकिन ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है या भगवान को जानने के लिए है? भगवान को जानने के लिए है। तो भगवान को जानने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। भक्ति उच्चते, उसका नाम भक्ति। बहुत ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। और तो कहते भैया चलो ये करो, आरती करो, ये करो, ये सब सेवा है। तो लेकिन सेवा किस ढंग से करनी चाहिए उसका भी मार्गदर्शन आवश्यक होता है। तो हर एक संस्था में भक्ति का प्रयोजन है ही नहीं। कलियुग में केवल भगवान का नाम, और वो भी कृष्ण का नाम। कलो दोष निधे राजन अस्ति को महत गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजत। हम तो जो आया वो करते हैं, यानी कि सुनते नहीं। अधिकृतता तो बनाई रखनी पड़ेगी। अधिकृतता यानी अथॉरिटी। इसी तरह भक्ति का प्रचार कोई करता नहीं था। लेकिन अपनी परंपरा में सारी तैयारी हो चुकी थी। काल के क्रम से श्रील प्रभुपाद जी का आगमन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए है ही नहीं। तो
आसानी से भगवान को पाते हमें सब कुछ मिल जाता है। अरे जानकारी भी इनको समझते सब कुछ आ जाती है। कस्मिन् भगवो यस्मिन् विज्ञातम सर्वमेवं विज्ञातम भवन्ति। एक व्यक्ति को ही जानो, इसमें सारा बाकी का जानने को मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति भगवान होते हैं। और वो भी कहा, इनको ही एकमात्र संतोष देना, इनके साथ व्यवहार करो, हाँ, जिसके द्वारा सारा जगत तुष्ट हो जाए। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, तुष्टि। हाँ, तो हम क्यों दूसरे चीजों में पड़े जो भगवान को तुष्ट करने वाला न हो। हाँ, जो कुछ करो, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए तो भगवान की सेवा ही एकमात्र उपाय है। उद्धव जी को कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये अन्यथा लोग वेदों के विषय में त्रिगुणात्मक है, उसमें पड़े रहते हैं। हाँ, तो वो तो भौतिक संसार में वापस आने का धंधा है। तो माम उपेत्य तो कौन्तेय दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। संसिद्धिम, अपूर्ण इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगकर पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने में कोई अपूर्णता नहीं आएगी। हमारी अपूर्णता पूर्ण करने के लिए भगवान की भक्ति ही आवश्यक है, क्योंकि 4 अपूर्ण इंद्रियां हैं। पांच अपूर्ण इंद्रियां हैं। हाँ, तो सीधा साधा रोकड़ा हिसाब है। हाँ, प्लस माइनस। तो भक्ति करना आसान है, और जो 4 पुरुषार्थ के लिए अलग अलग मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब भक्ति के हर एक कार्य में ये पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं, यानी कि ऐसा फल है जिसमें सारे फलों का समावेश होता है। भगवान के भीतर पा सकोगे, इसका मतलब ये है कि हमें भगवान के भीतर में जाना चाहिए, तभी तो मिलेगा ना। एक तो पहले हम भगवान को जानते नहीं, भगवान कौन है, लड़ मरते हैं। हाँ, भगवान का परिचय होता नहीं, वो कैसे हैं वो भी जानते नहीं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हाँ, भगवान की सारी विलक्षणता बताई गई है शास्त्रों में, खुद भी भगवत गीता में बताते हैं। और यही सारी दैवी विलक्षणता 12 महाजनों ने श्रीमद् भागवत में बताई है। हाँ? इनके लक्षण क्या है जो जानते नहीं, और खास करके ये सारे लक्षण दिव्य होते हैं। तो हमारी दृष्टि तो दिव्य है ही नहीं, तो दिव्यता की पहचान भगवान के लिए कैसे हो पाएगी। लेकिन भक्ति ऐसा माध्यम है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों पर आधारित है, तब दिव्यता का परिचय होने लगता है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। भगवान का आग्रह है, यदि मुझे जानना है तो मेरे दिव्य जन्म और कर्म इनको जानो, लेकिन दिव्यता से ही जानना पड़ेगा। चलो मैं मास्टर्स कर लूँ, बाद में भगवान के बारे में समझो, क्योंकि मेरी समझ का काफ़ी विस्तार
हाँ मैंने ये एमए किया है तो हो जाएगा, पर नहीं, बिना भक्ति भगवान प्राप्त होते ही नहीं, भगवान की समझ भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। हाँ, साक्षरता का विषय है ही नहीं भगवान, सबके लिए उपस्थित हैं तो सब साक्षर थोड़े होते हैं। हाँ, फिर भी ये लोग झूठा अधिकार ले लेते हैं और परेशान होते हैं। हाँ, अपने दुर्गुणों को छुपाने के लिए भगवान पर दोषारोपण करते हैं, इतनी चालाकी करते हैं। 1980 में मैं अपने गांव आया था, हमारे दादी माँ चली गई थी तो उसके हिसाब, तो हमारे हाथ में उस समय गुजरात मित्र निकलता था, पता है अभी भी निकलता है और है इसमें। उस समय मैं कह रहा हूँ 80 की साल में, ये अपने आर्ट्स कॉलेज है ना, सार्वजनिक आर्ट्स कॉलेज, पहले आर्ट्स एंड साइंस थी ना, अभी तो बहुत सारी हो गई होगी। आर्ट्स साइंस कॉमर्स और ये इंजीनियरिंग कॉलेज थी हमारे समय में। तो आर्ट्स कॉलेज में बकुल त्रिपाठी बड़े जाने माने साक्षर कहलाते थे। हाँ, और वो गुजरात मित्र में लेख लिखते थे। हाँ, तो एक लेख में जब आया था तब उन्होंने, मैंने पढ़ा, हे भगवान को पाना है, चाय पियो, चाय पियो। उस समय वाघ बकरी चाय चालू हुई थी, वाघ बकरी एक सूरत की प्रोडक्ट है। हाँ, अभी तो बहुत फैलावा हो रहा है, पर कहने के मतलब है उसने चाय पर विश्लेषण, अरे भगवत गीता के श्लोक का उद्धरण करते हैं। ए देखो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान पोहनम च वेदैषु सर्वैः अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ए चाय, मैं हर एक के हृदय में चाय के रूप में विराजमान हूं। देखो अपभ्रंश, अपभ्रंश, ये कहाँ इसकी बुद्धि जाती है। हाँ? भक्ति का तो ठिकाना, इस साक्षरता का दिमाग ऐसे है, ये तो अपराध कहलाता है। हमें सुनने में मजा आती है लेकिन अपराध होता है। चाह को भगवान का स्वरूप, यानी कि आप भगवान की बेइज्जती करते हैं। प्रशस्ति करना तो भक्तों का धर्म है। हाँ? नाम रखा है बकुल और त्रिपाठी हैं, यानी कि 3 वेदों के पाठ करनार है, त्रिपाठी बन गए। हाँ? तो ये कलयुग, हाँ ये कलयुग है। ये पुराने न्यूज़पेपर होंगे, आप पढ़ना। हाँ, 1980 की बात है। जनवरी, I was here in January 1980 जनवरी। तो सारे महीने के जो पेपर हैं हमें इसमें एक में मिल जाएगा। मुझे डेट तो याद नहीं है पर फिर भी सही बोलता हूँ। हमें तो यही बताना है कि ये कलयुग में लोगों की मति दिग्भ्रमित, एक तो दिशा का भान नहीं है। क्योंकि भगवान को जाने बिना उनको दूसरी चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। हाँ, भौतिक सृष्टि, हाँ, भगवान की तो चालाकी से प्रकटी हैं, लेकिन हमें इनको पहुंच नहीं पाते हैं। चाहे साइंटिस्ट लोग लाखों प्रयत्न करें, फेल होते हैं। हाँ, दुनिया मूर्ख है।
मूर्ख बनाने वाले भी तो होते हैं, लेकिन भक्त लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, मूर्खों की मूर्खाई स्पष्ट कर देंगे। हाँ सही। एक तो चाय छूटती नहीं, हाँ गुना भगवान का निकालते हैं। देखो भगवान ही हमारे हृदय में चाय के रूप में विराजमान है, और उनसे ही हमें याददाश्त आती है, बुलावा भी आता है। जैसे चाय नहीं पी तो हमारा दिन भी बिगड़ जाता है। स्मृति, ज्ञान, अपोहनम यानी भुलावा, ये तीनों चीज। इसलिए मैं चाय के रूप में हर एक के हृदय में बैसा हूं, हृदय सन्निविष्ट। चाहम, हमें चाय बोलते थे, चाहम बोलने में क्या दिक्कत है, सरीखा बोला जाता है। लेकिन ये पढ़े लिखे की भी मूर्खता है। भगवान की शरणागति की तो बात ही कहाँ। भगवान को एक गुनहगार के रूप में खड़ा करना है, यानी कि कंस ही तो है। हाँ? सुधरे उस समाज के राक्षस, डीमंस। भगवान के प्रतिस्पर्धी भी बनना चाहते हैं। ये हरिप्रसाद चौरासिया मायावादी नंबर 1, बड़ा कुमकुम का तिलक करता है, गोल, यानी कि मायावादी। और उसे करीबन ये भी अखबार में ही मैंने पढ़ा था, अंग्रेजी अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया। वो समय मैं बताऊं तो वो रिटायर हुए उससे पहले की बात है। अभी तो वो तो चले गए, और उसका बेटा फ्लूट बगाड़ता है। हरिप्रसाद चौरासिया की फ्लूट तो सुनी होगी ना, ये काफ़ी एक्सपर्ट था। हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसका इंटरव्यू लिया कि भैया व्हाट इज़ योर एम दैट यू आर बिकमिंग सो मच प्रिसीजन इन प्लेइंग आर्ट ऑफ फ्लूट प्लेइंग। उसने क्या जवाब दिया था? आई वॉन्ट टू बिकम कृष्ण। ये वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में है। मैं कृष्ण बनना चाहता हूँ। इसकी फ्लूट की मर्यादा तो देखो। जो भी है भगवान और भगवान के फ्लूट में कोई अंतर नहीं बताया है। हाँ, भगवान को अपना गुणगान, हाँ, फ्लूट के माध्यम से, और जैसे बजती हैं इनकी विशुद्ध भक्त, विशुद्ध भक्त जो परकीय रस में जुड़ी हुई है सारी गोपियाँ, क्या किस चालाकी से वेणु गीत गाती है। वह भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है सुनना, गहराई से सुनना चाहिए। ये भक्ति में भगवान के प्रति जो प्रेम पैदा होता है वो परस्पर इन लोगों के माध्यम से जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ जो हैं, रम्याकाचित उपासना व्रज वर्ग वधुर वर्गे न जा कल्पिता, हमें उपासना करनी है तो गोपियों के, ये तो भक्ति का काम है।
यहाँ दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, और इतनी चालाक थी गोपियाँ। हाँ, ये भगवान की बुद्धि है। हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और उसके बाद भगवान बोल देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। भगवान कहते हैं मैं इनको बुद्धि योग पर्याप्त रूप से देता हूं। भक्ति योग और बुद्धि योग में अंतर नहीं बताया, दूसरे अध्याय में ही देखेंगे। हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। बुद्धि योग में देता हूं जिसके द्वारा मेरे पास आ पाएंगे। अपनी तो है ही नहीं बुद्धि। बुद्धि उधार ले लो, और किसकी ले ले? भगवान के, और या भगवान के भक्त की। हाँ, सभी भक्त अपनी बुद्धि से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने बुद्धि प्रभुपाद से उधार ली है। हाँ, और प्रभुपाद जी कहते कि उधारी तो बाद में देखेंगे, लेकिन तू ले आगे बढ़ो, ऐसा दिलावर। हाँ, हाँ, सब लोगों के हित में जीने वाले श्रील प्रभुपाद थे। हाँ, तो अवश्य भक्ति योग की जो सराहना यहाँ हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कृष्ण भगवान उद्धव को जो संदेश देते हैं, और प्रहलाद महाराज जिस तरह संदेश देते हैं, और कपिल देव जिस तरह भक्ति योग के बारे में बता, ये तीनों का समन्वय अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में है। तो अवश्य हमें समझदारी पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और सारे अबुझ जनों को फायदा पहुंचाना चाहिए। कोई प्रश्न है? जैसे भगवान, वो 4 कैटेगरी के लोग जो भगवान के पास नहीं जाते, तो उसी में ये जो आपने बताया जिज्ञासु नहीं जाते, नहीं जाते। हाँ, नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञान आसुरीम भावमाश्रिता। आसुरी तो द्वेषी होते हैं, वो भगवान के पास नहीं जाते हैं। और जिसका ज्ञान ही माया के प्रभाव से चुरा जाता है। हाँ, हाँ, लेकिन 4 प्रकार के भक्त भगवान के पास जाते हैं, उसमें ज्ञानी भी आता है। हाँ, लेकिन हाँ, ये मायावादी कह के देखो हमारा टर्न लग गया, भगवान ने हमें मंजूर कर दिया है। ज्ञानी भी, और तेषाम ज्ञानी उत्तमम, इन सब में ज्ञानी बहुत बेहतर है। पर कौन ज्ञानी है? माया या प्रदक ज्ञान, वो भी ज्ञानी कहलाता है अपने आप को। हाँ, तो ऐसे ज्ञानी स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, तथा कथित ज्ञानी भगवान बनना चाहते हैं। नहीं, माया या प्रदक ज्ञान तेषाम ज्ञानी है। वो तो मेरे पास आता है ज्ञानी है। यहाँ कोई मायावादी सन्यासी आकर खड़ा रहे, ये हाथ भी नहीं जोड़ेगा, खड़ा रहेगा।
दंडवत तो मारो गोली, कुछ नहीं। अरे यहाँ बोलना नहीं चाहिए कि इसका अड्डा है। एक अपने आप को भगवान बनकर बोला, और सब जगह अमेरिका भी आता था, हाँ, लेकिन जाते पहले हम सब ने ठिकाने तो कर दिया था, पर फिर भी इनके पीछे हाँ भगवान का मंदिर बनाया। हाँ, इनके तो दांत भी नहीं थे, फिर भी उसको पापड़ हो रहा। ये सूरत का ही तो था, और मंदिर बना है उसका कामरे 4 रास्ते पर। हाँ, भक्तों के साथ इनको मैं ही भगवान हूँ। हाँ, गुजराती था। हाँ, I was in New Vrindavan. I was supposed to guide them. तो भगवान का ऐसे 12 बजे के बाद जो आरती खत्म होती है ना, बाद में हम लोग जाली लगा देते हैं, तो दर्शन चालू रहते हैं। आकर वो तो व्हील चेयर में था, ये भगवान व्हील चेयर में बैठा था। हाँ, तो उसके शिष्या को बोला, नाम भी नहीं लूँगा, बाद में वो भगवान बन गई। हाँ, तो क्या बेन पेલું भजन गाओ तो गुजराती में, हे कृष्ण तू वो શું જુએ છે, તારા હૃદયમાં તો હું બેઠો છું। ऐसा भजन है ना, रियली। हाँ, प्रचार करने वाला को तो बहुत सारा ऐसा माल मिलता रहता है कि क्या पागलपन होता है। कृष्ण उभो उभो तू शू मने जुए, तारा हृदय में तो हूँ बैठो छो। हे राम भरोसे, भक्त लोग तो राम भरोसे ही जीते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रचार में तो मिलेंगे आपको, लेकिन मत्था फोड़ना भी होता है। और कोई प्रश्न? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।